आज घासीराम नयन जी की जयंती थी, पुण्यतिथि थी। तो आप हमें पता ही लगा कि जयंती के साथ साथ आपने एक चुनावी फैसला लिया है, जिसमें किसी पार्टी के उसमें नियम की खिलाफत करके किसी विदाउट कैंडिडेट को हमने मतदान करें। तो क्या फैसला आपका? सबसे पहले तो मेरा आपके चैनल को और आपके दर्शकों को मेरी तरफ से राम है। आज हमारे यहाँ खिलायत कैथल ज़िले के पूरे हरियाणा प्रदेश के पुणे से किसान साथी मजदूर भाई हमारे आदरणीय किसान नेता चौधरी घासीराम नयन की 7वीं पुण्यतिथि के अवसर पर पहुँचे और हमारे सीनियर किसान नेता जिसमें हमारे चौधरी राकेश टिकैत जी, हमारे डॉक्टर सुनीनम जी मध्य प्रदेश से, कृष्णा प्रसाद जी हमारे केरला से, पंजाब से उग्राह साहब के हमारे डॉक्टर दर्शनपाल जी और हमारे प्रद्योत सिंह मानसा जी और भिन्न भिन्न प्रदेशों 8-10 प्रदेशों से हमारे किसान यहाँ श्रद्धा के सुमन अर्पित करने पहुँचे। और आज हमारे यहाँ से एक आने वाली जो सरकारें हैं हरियाणा के अंदर उसको GM बीज BT बीज जो ज़बरदस्ती थोपे जा रही हैं, बिजली बिल विधेयक है, भूमि अधिग्रहण का मुद्दा है, उन सभी मुद्दों पर हमारे राष्ट्रीय नेताओं की तरफ से सरकार को एक कड़ी शब्दों में चेतावनी दी गई कि देश के प्रधानमंत्री ने हमारे से 13 महीने के किसानी आंदोलन में एक लिखित में वादा किया था कि हम आपको MSP फसल क्रेडिट गारंटी का कानून बनाएंगे, उसमें कमेटी में किसान मोर्चा की टीम को शामिल किया जाएगा, भूमि अधिग्रहण वापस लिया जाएगा, बिजली बिल विधेयक निरस्त किया जाएगा। उन सभी वादों से तीसरी बार भी देश का प्रधानमंत्री के बनने के बाद किसान मेरे वर्ग के ऊपर एक शब्द भी प्रधानमंत्री के द्वारा नहीं बोला गया। उनकी कड़े शब्दों में आज यहाँ से भर्त्सना की गई है और पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर चुनावी माहौल है। इस समय के चुनावी माहौल में भी ये मंडी जो किलायत की थी आज साइड को जो किसानों की तरफ से छोटा पड़ गया। बड़ी तादाद में सरकार के खिलाफ में लोग यहाँ जो विरोध प्रदर्शन करने के लिए पहुँचे, मैं उन सब जो हमारे महेंद्रगढ़ से, डब्बावाड़ी से, पंचकुला करनाल से, सबकी दादरी से, यमुनानगर करनाल से सभी किसानों का आपके चैनल के माध्यम से दिल की गहराई से धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आप अपना इतने कीमती समय छोड़ करके चुनावी समय होते हुए भी खेती का हमारा जीरी में भी किसान लग गया, फसल हमारी नरमा की चुगाई पर भी आ गई है, बाजरा कटाई का भी समय है, सभी व्यस्त कार्यक्रमों को छोड़ करके आप यहाँ बड़ी तादाद में पहुँचे। वो इस कारण के लिए पहुँचे थे कि यहाँ आज बड़ी किसानों के अंदर एक जो टीस है, जो एक दर्द है, तो 13 महीने हम जिस तरह से रोडों के ऊपर किसान बैठा था, उनके जो सर्दी गर्मी का मौसम से 3-4 डिग्री का तापमान सर्दी में रहा, 45-40 डिग्री 48 डिग्री तक तापमान ऊपर से नीचे से ज़मीन पड़ती थी। वो समय से इन सब किसानों के द्वारा बताया गया कोई 30 और 750 किसान पूरे देश के और खास करके मैं मेरे प्रदेश के 150 किसान शहीद हुए। उन सभी शहीद परिवारों को और उनकी विधवाओं को यहाँ से नमन करते हैं। यहाँ चुनावी फैसला ले रहे हैं, मतलब ये तो किसानों की बात आपकी आपने जो किसानों का दर्द है और जो आपकी उसको पूरा चुनावी फैसला ले उसको लेकर भाजपा का स्टैंड क्या है? किसी खास दल के साथ जा रहे हैं या किसी भाजपा अकेले का यही स्टैंड है कि आज किसान मोर्चा की तरफ से किसान मोर्चा जो हमारा राष्ट्रीय स्तर का है उनका भी एक हमारा ये स्टैंड है कि BJP का और उसके सहयोगी जो दल पूरे देश में थे उन सब का यहाँ से एक विरोध किया गया है कि वे जो BJP की तरफ से किसान के मेरे वर्ग के अलावा हमारी बेटियां थी, जो हमारे देश का प्रधानमंत्री कहता था कि सबका साथ सबका विकास, 2 करोड़ रोजगार देने की बात करने वाला और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नाम से सारी सरकारी बिल्डिंगों की जो दीवारें, सरकारी बसें, स्कूल बिल्डिंग, यहाँ तक कि किताब कापियों में सब बेटी बचाओ लिखा गया। और इसी हरियाणा प्रदेश के खेल मंत्री ने ही हमारी बेटियों के साथ जो उन्होंने काम किए उन सब बातों का यहाँ से विरोध किया गया। और उसी आने वाली जो 5 तारीख होगी उस दिन भी हम सब यहाँ से एक अपील की गई है कि जो हमारे ऊपर फसलें लगातार 10 साल के पीरियड में BJP की तरफ से किसान के मेरे वर्ग के ऊपर जितना अत्याचार किया गया उसका सबका बदला लेने का समय आज यहाँ आ गया है। हम ये नहीं कहते कि सरकार किसकी बढ़ेगी किसकी ना बढ़ेगी, लेकिन ये ज़रूर अपील करते हैं कि कम से कम BJP का डंके की चोट पर विरोध करें। BJP के साथ ही पिछले 4.5 साल तो क्या उसका भी विरोध है? हमें कहीं दिखाई नहीं देती है विरोध तो कि कोई व्यक्ति हमारे सामने हो, कोई पावर में हो व्यक्ति, कोई
खिलाड़ी, 2 खिलाड़ी खेलते हैं, कुश्ती करते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, मैदान में कहीं भी जाती है, तो विरोध उसका होता है भी जो सामने से बॉक्सिंग का खिलाड़ी है, कोई सामने है, मैदान में कहीं है ही नहीं, इसका नाम लेने का हम कैसे माने? आप पत्रकार साथी नहीं मानते, मीडिया नहीं मानता। उनके पास 10 विधायक थे, वो भी किराए के थे। जब पिछली साल भी विधानसभा के चुनाव आए थे, उनके माँ बेटा 2 ही व्यक्ति ऐसे थे कि जो अपने घर की पार्टी थी, बाकी सब जितने भी कांग्रेस की तरफ से साथियों को टिकट मिला था या वो अपने लेवल पे निर्दलीय थे, उन सबको टिकट भागे लास्ट दिन में जिस दिन फॉर्म भरना था उस दिन दिए गए थे, तो वो समय के साथ साथ अपना किनारा करते चले गए। आज उनके पास कोई है तो बताओ, हम किसी का विरोध करें? आपके मतलब कि यहाँ से कोई ऐसी अपील या कोई ऐसा संदेश तो नहीं कि कांग्रेस को हमने सपोर्ट करना है या कांग्रेस को नहीं, कुछ भी नहीं। हम केवल आपने कांग्रेस का शब्द याद करा दिया, मैं आपके चैनल के माध्यम से कांग्रेस के साथियों को भी याद करना चाहूँगा। जो हमारा देश का आंदोलन समाप्त हुआ, उस समय हमारे हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री ने 5 लाख रुपया 150 शहीद किसान परिवारों को मुआवजा देने की बात की। उनमें से भी हमारे 18 से 20 व्यक्ति ऐसे हैं जो ना तो वो हमारे को कांटा मार्च के भी CID सिक्योरिटी की तरफ से ये साथी शहीद की लिस्ट में नहीं है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री हज़ारों किलोमीटर दूर से आकर 3-3 लाख रुपया बाई चेक सरकारी खजाने से ट्रेजरी बोलते हैं, उसे दे के गए। वो 300, 150 को दे गए। हरियाणा प्रदेश का CID चीफ एक भी व्यक्ति को हमारे को उस पर ये नहीं कह सका कि भाई आपकी तरफ से ये आदमी इस शहीदी की जो लिस्ट है उसमें फिट नहीं बैठता, ये गलत है, तो ऐसा नहीं कर पाए। और कांग्रेस के साथियों के हम कोई उनके पास मांगने नहीं गई थी। प्रतिपक्ष नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा के द्वारा 2 लाख रुपये की घोषणा स्वयं की गई थी कि हम सब किसान साथियों को जो शहीदी का आया है उनमें दर्जे में हैं, उनको 2-2 लाख रुपये देंगे। आज खड़गे साहब भी और कांग्रेस हरियाणा की तरफ से भी मैनिफेस्टो के बाद भी चंडीगढ़ 5 तारीख को खुल करके अपना आतंकी रिपोर्ट पर जो हमारे ऊपर अत्याचार किए गए उनका बदला हमने कोई लाठी गोली से नहीं लेना, बटन दबाना। एक बटन की चोट से वो जो बटन की टू की आवाज़ है वो सीधी गोली छाती में लगेगी, इतना ही काम। कौन सा दबाओगे? मतलब ये मुझे ये पता लगा यहाँ पे फैसला ये है जो भी मजबूत पहनेगा 8 तारीख ना पता चल जाएगा उसको समर्थन करें। बटन हमने ये था BJP के विरोध में दबेगा। किसी का वो तो जो 18 साल का कैंडिडेट आता है नौजवान साथी जिसकी एज 18 भी होगी, वो वोट डालने का अधिकारी होगा, वो तो अंदर डालेगा। हम खेला तो ले ही कि यहाँ सभी का वोट डाल दिया। आपने किसी को समर्थन नहीं किया जी, हमने कहा समर्थन नहीं किया, टंकी चोट पे विरोध किया और वो स्वतंत्र हर आदमी अपनी वोट देने का है। तो गुरनाम जी एक आप भी आपके दादाजी रहे बड़े ताऊ जी तो आप भी यहाँ थे, तो आपका क्या स्टैंड है? मतलब जो यहाँ पे जनसभा हो रही है उसमें क्या फैसला लिया गया और आप किसानों को क्या संदेश देंगे? हम प्रदेश के किसानों को संदेश देना चाहते हैं, संयुक्त किसान मोर्चा ने जो लोकसभा के अंदर फैसला लिया था वही फैसला विधानसभा के अंदर, और जो भारतीय जनता पार्टी है जिन्होंने 750 किसानों का कत्ल किया, और चाहे कोई भी वर्ग प्रदेश के अंदर आंदोलन की तरफ मुंह उठाया, जिस भी वर्ग ने, उसको लाठी और गोली और पानी की बौछार मिली। कि अब समय आ गया है 5 तारीख को बीजेपी के खिलाफ बटन दबाएं और इसे सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाएं, ताकि आने वाला समय किसान एक जो वैचारिक क्रांति है जो अब चल रही है संयुक्त किसान मोर्चा के द्वारा, हर घर तक चर्चा होती है, चाहे MSP की चाहे कोई भी है, उसका हम अगला रास्ता साफ करें दिल्ली के लिए। जियालाल जी आप बताओ एक बार आज क्या क्या हुआ है यहाँ पे और क्या आपका मतलब संदेश क्या है? पहले तो आपको आपके चैनल को और सुनने वालों को सभी को राम राम नमस्कार। आज तो जो किसान संयुक्त मोर्चा की तरफ से चौधरी घासीराम नयन की पुण्यतिथि 7वीं मनाई गई है, इसको 20 तारीख को संघर्ष के दिवस के रूप में मनाई गई है। और चौधरी साहब का जो जीवन का संघर्ष रहा है उस संघर्ष को याद किया गया, ताकि आने वाला जो वर्ग है, आने वाली जो पीढ़ी है, उनको याद रहे और संघर्ष से पता चलेगा कि भाई मरने के बावजूद भी संघर्षी आदमी हमेशा जिंदा रहता है, जो समाज के लिए काम करता है। दूसरी बात ये है कि बीजेपी की खिलाफत पूरे जोर से की गई है, हर वर्ग ने, हर प्रवक्ता ने। यहाँ आज फैसला ये है कि जो किसानों की लंबित मांगे हैं वो लंबित मांगे ज्यों की त्यों पड़ी हैं, और उन मांगों को मनवाने के लिए आज ये रखी गई है
क्योंकि 20 तारीख का यहाँ जो फैसला लिया गया है, जो सेंटर के अंदर है बीजेपी सरकार है, और बीजेपी सरकार होने के नाते उनको एक चीज़ का पता लगेगा कि एक हरियाणा का एक पावा जो है वो उनसे खिसक रहा है किसानों की बदौलत, किसान और मजदूरों की बदौलत। इसलिए उनका ऊपर पुरजोर दबाव बनाया गया है, और आगे भी ये फैसला जो है वो उनकी छाती में लगेगा, और मोदी और अमित शाह के। तो आप मानते हो भाई इस विधानसभा चुनाव में किसानों का काफ़ी संख्या में सीटों पर असर रहेगा? जब तक आज तक जब भी किसानों ने संघर्ष किया है किसान आंदोलन के अंदर, जब किसान फैसला लेते हैं, किसान और मजदूर एक मेरा वर्ग, पहले जितनी भी सरकारें हैं इन्हीं की बदौलत गिरी हैं, इन्हीं की बदौलत बनी है, और आगे भी। आज हम दावा करते हैं कि भाई बीजेपी सरकार यहाँ रहनी नहीं, वो जीरो पर जाएगी। ले दिया फैसला? ले लिया। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।